माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ, माननीय श्री बाल योगी उमेश नाथ। मैं उधर आ जाऊं। माननीय सभापति जी, 10 मिनट। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति जी के बहुत ऊंचे विचार और ऊंची सोच के माध्यम से राष्ट्रपति जी का भाषण बहुत संतुलित और बहुत व्यवस्थित है। भारत की विकास यात्रा और अमृतकाल को अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त हुई है। हम ये मान के चलते हैं कि देश में बहुत लंबे समय से धारा 370 भी चल रही थी और उससे लाखों की तादाद में लोग जूझ रहे थे। इधर श्री राम जन्मभूमि जो पिछले 1000 साल की समस्या थी, उसका समाधान होने में बहुत विलंब हुआ और उसमें 500 साल तक इस देश के ऋषि मुनियों ने संघर्ष किया और वो संघर्ष का काल पूर्ण हुआ और इस देश में निरंतर इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत सारे रोड बने, कई पुल बने और उसमें अयोध्या तक जाने के लिए लाखों लोगों को खूब सारी सुविधा हुई। माननीय प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि के तहत करोड़ों किसानों को पिछले महीने लगभग 4 करोड़ 41 हज़ार रुपये की राशि का भुगतान भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना सरकार ने बनाई। राष्ट्रपति जी ने निरंतर इस देश की हित के लिए, चिंतन के लिए अपना उद्बोधन दे करके पूरे राष्ट्र के लोगों को अभिभूत किया है। बजट में माननीय राष्ट्रपति जी ने अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को भी दृष्टिगत रखते हुए उसकी विकास की ओर ध्यान दिया है। अंत्योदय योजना की भावनाओं को उसके प्रति सरकार संकल्पित रही है। गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। एक तरफ पिछले अनेकों वर्षों से हम ये बात सुनते आ रहे थे कि तुम हमको वोट दो, हम तुम्हें रोटी और कपड़ा और मकान देंगे, लेकिन जब से इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार आई तो सबसे पहले गरीबों को रोटी, कपड़ा और मकान देने का संकल्प लिया गया। वो अभूतपूर्व व्यवस्थाएं स्थायी रूप से मिलने, उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा ध्यान केंद्रित रहा है और समाज उससे लाभान्वित भी हुआ है। इन्हीं मूलभूत योजनाओं की वजह से देश में 70 वर्षों के बाद प्रत्येक नागरिक को ऐसा लग रहा है कि चाहे वह गाड़ी चलाने वाला हो, चाहे जूते पर पॉलिश करने वाला हो, चाहे भिक्षावृत्ति करने वाला हो, इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी मन, वचन, कर्म से सत्य, धर्म और अहिंसा के साथ चल करके भारत के विकास में हम सबको साथ लेकर चलने का जो संकल्प लिया है वो बहुत ही सराहनीय है। देश में नागरिकों को बेहतर व्यवस्था के लाभ के लिए 1,75,000 करोड़ आयुष्मान मंदिर बने हैं। एक तरफ लोग कहते हैं कि राम मंदिर बनने से इस देश का कल्याण होगा क्या, लेकिन आरोग्य मंदिर भी बने हैं जिसमें असाध्य रोगों से लोगों को मुक्ति दिलाई जाएगी, चाहे वो कैंसर हो, डायबिटीज़ हो, टीबी हो। ऐसी व्यवस्थाओं में भी समाज अग्रणी पंक्ति में आए और राष्ट्र का ये जो सरकार है निरंतर उसके लिए संकल्पित है। विपक्ष बोलता रहता है कि मंदिर बनाने से क्या भारत का कल्याण होगा। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब से भारत की सरकार चल रही है, भारत में पूर्ण रूप से शांति बनी हुई है। 1,70,000 करोड़
लोग डरावनी जिंदगी से मुक्त हुए हैं। कहीं भी बम फटने की सूचना प्राप्त नहीं होती है। कहीं धारा 370 के साथ साथ इस देश में कहीं भी किसी भी प्रकार की अशांति नहीं बनी है। आज इस देश में सब लोग बहुत अमन और चैन से जी रहे हैं। माननीय राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में सभी लोगों के जीवन के लिए ध्यान दिया है, लेकिन कुछ लोग उनकी राजनीतिक से प्रेरित बजट बता रहे हैं, जबकि बजट में सभी बातें ऑथेंटिक है, बकवास नहीं है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से पूरे भारत को जोड़ दिया गया है और उधर माननीय मोदी जी का ऊंचा विचार, उनकी ऊंची सोच, उनका ऊंचा चिंतन, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सभी प्रकार हम सामाजिक समरसता के रूप में देखने को मिल रहा है और जाति पाति पंथ संप्रदाय को एक तरफ रखकर इस देश में सब लोगों के लिए काम हो रहा है। जो काम 70 वर्षों में नहीं हुए वह केवल 10 वर्षों में करके दिखाए हैं। श्री राम मंदिर की समस्या जो कि बहुत पुरानी थी उसका भी समाधान हुआ है और हमको ऐसा भी लगने लगा कि इस देश की एक बड़ी पंचायत जो राज्यसभा और लोकसभा है उसमें अनेकों ऋषियों का नाम लिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद लोगों के माथे पे तिलक लगना देखने को मिला है, हाथ में रक्षा सूत्र बांधने को देखने को मिला है और इस देश में सब लोग सनातन धर्म की परंपराओं के साथ जीने का अधिकार जिस तरीके से लोगों को मिला है, मैं समझता हूँ कि घर घर सनातन की चर्चा हो रही है। माननीय राष्ट्रपति जी का ध्यान इस देश के गरीब से लेकर अमीर तक बना हुआ है। इन्हीं भावनाओं को बिल्कुल पवित्र है। उनका भाव एक जैसे सबरी माता का भाव था जो राम जी को निरंतर 14 वर्ष तक निहारती रही और सबरी के समान ही इस देश की राष्ट्रपति जी सबरी जैसी जिसका भाव त्रिलोकी के नाथ राम जी के प्रति था, ठीक उसी प्रकार से उनका भाव इस देश की तमाम जनताओं की ओर बना हुआ है। मैं इस राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर उनको पूर्ण रूप से धन्यवाद के साथ साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। प्लीज टेक योर सीट प्लीज।